सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बड़ी खबर। हमलावर ने रेखा गुप्ता को नीचे गिरा दिया था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सीएम के सर पर हल्की चोट भी आई है। सीएम गुप्ता की मेडिकल टीम जांच कर रही है। तो ये आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर ने रेखा गुप्ता को नीचे गिरा दिया था। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और हालांकि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसमें साजिश ढूंढ रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के प्रति आम लोगों में गुस्सा है। लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट इस हमले को लेकर आया है कि नीचे गिरा दिया था मुख्यमंत्री को। इस आरोपी ने, हमलावर ने रेखा गुप्ता को नीचे गिरा दिया था और उनके सर पर हल्की चोट भी आई है। और मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और रवीश रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, आपको क्या अपडेट मिल रहा है? सूत्र बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। देखिए, 3-4 अपडेट है। एक तो ये कि जन सुनवाई जारी रहेगी। दूसरा अपडेट ये है कि जो आरोपी है उसने बाकायदा इस बंगले की भी रेकी की और जो शालीमार बाग का बंगला है मुख्यमंत्री का, वहां की भी रेकी की। तीसरी जानकारी बड़ी हमारे पास ये है कि मुख्यमंत्री को उसने धक्का दिया, नीचे गिर गई। चौथी जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री को हल्की सी चोट लगी है, मेडिकल टीम उसकी जांच कर रही है। पांचवी बात यह है कि जो आरोपी है उसका जब मोबाइल खंगाला गया तो उसमें जन सुनवाई के वीडियो पाए गए हैं, यानी बाकायदा रेकी किया उसने कि मुख्यमंत्री किस तरीके से जन सुनवाई करती हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने बजे जन सुनवाई करती हैं और कहां पर जन सुनवाई करती हैं। ये सारी बातें उसके मोबाइल में पाई गई हैं और अब ये पता चल रहा है कि उसके पास शिकायत भी कुछ नहीं थी। उसने जब जन सुनवाई की रेकी वो कर रहा था तब उसको ये पता चला कि एक शिकायत की पर्ची लानी होती है, लेकिन उसमें जब देखा गया तो वो कोई शिकायत की उस तरीके की पर्ची उसके पास में नहीं थी। पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि एक सुनियोजित एक साजिश रची गई। मुख्यमंत्री का 30 साल से भी ज्यादा राजनीतिक एक अनुभव है, एक मानसिक ट्रॉमा में है। जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं वो सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, मुख्यमंत्री से आप मिले, कैसी अभी तबीयत है उनकी? नहीं, मुख्यमंत्री ठीक है। तो अचानक हुआ हमला है तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता ही है और जन सुनवाई, एक महिला मुख्यमंत्री हैं और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जनता की, दिल्ली की जनता की सेवा का जो संकल्प है वो इस तरह के कायराना हमले से, साजिशपूर्ण तरीके से उनको ना तो हौसलों को पस्त कर सकता है और ना ही दिल्ली की सेवा को खत्म कर सकता है। मैं जानता हूं दिल्ली का नागरिक होने के नाते दिल्ली के लोग बहुत संजीदगी से इस चीज को देख रहे हैं। ना तो दिल्ली की जनता उनको माफ करेगी, ना देश के लोग माफ करेंगे और ना ही जो एजेंसीज हैं उनको छोड़ेंगे। चोट भी लगी है, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो रेकी की, तो मतलब उस समय क्या किसी को शक नहीं हुआ? देखिए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये मेरे से सामने बात कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि कौन अटैक करने वाला है। यू कैन नॉट पिन डाउन एनीबडी। तो इसलिए ये तो अचानक ही हुआ जो हमला है, उसके कारण से साजिश के तहत हुआ, सोचे समझे तरीके से हुआ, कायराना तरीके से हुआ, दिल्ली के हौसलों को समाप्त करने की जो साजिश है उसके लिए हुआ और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई रोक पाएगा। चोट भी सर लगी है? नहीं सर, हल्की चोट भी लगी है बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो अचानक कोई हमला होता है तो उसके कारण से जो स्थिति बनती है भाई। सर, आपने मुलाकात भी तो निश्चित तौर पर बताया कि जो अचानक एक तरीके का हमला उसने किया, उसने धक्का देने की मुख्यमंत्री को कोशिश की, तो उससे जो है वो एक परिस्थिति उस तरीके से क्रिएट हुई। लेकिन अभी भी लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर, उनके जो शुभचिंतक हैं, कई सारे ऐसे लीडर हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके सहयोगी पहुँच रहे हैं। लेकिन कई सारी इस तरीके की जानकारी आ रही है कि बाकायदा रेकी करके और रेकी करके मोबाइल में जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं दर्शकों को। ये बड़ी खबर हम बता दें, रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। हमले से एक दिन पहले सिविल लाइंस आरोपी रुका था। आरोपी राजेश ने रात सिविल लाइंस में ही गुजारी। हमला करने के मकसद से ही आरोपी आया था और आरोपी के पास कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ हमला करने के इरादे से वहां आया था और इन तमाम इलाकों की रेकी भी उसने की थी। और रवीश हमारे साथ लगातार इस पर अपडेट्स दे रहे हैं। रवीश, और क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे जो है वो जांच हो रही है, जैसे जैसे लोग यहां पर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उसके बाद में ये सामने आ रहा है कि बाकायदा ये गुजरात से चलकर आया और सिविल लाइंस के इलाके में ही वो यहां पर रुका, रात को रुका, बुरी रेकी की है। जो आपको सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें भी उसको देखा गया कि उस तरीके से उसने रेकी की है। उसके जो वीडियो देखा गया, उसके जो मोबाइल देखा गया, उसमें पता चला कि उसको इस बात की पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से जन सुनवाई मुख्यमंत्री करती हैं, कैसे वो एक एक शख्स से मिलती हैं, कैसे वो जो शिकायतें होती हैं वो अब देखती हैं। तो उसको इस बात की पूरी जानकारी थी। ये भी कहा जा रहा है कि उसके जैसा मां का बयान आया कि वो डॉग लवर था, तो उसको लेकर उसके मन में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। दूसरी बात है कि अभी जो मेडिकल टीम है वो भी अंदर पहुंची है और वो बाकायदा एक पूरी जांच कर रही है, जो मेडिकल चेकअप होता है वो कर रही है। लेकिन आज जो है वो मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी, आज वो अपने घर पर ही रहेंगी। कल से वो रोजाना की तरीके से ऑफिस जाना, उसके बाद में वो काम करना वो शुरू करेंगे। लेकिन आज फिलहाल वो अपने इसी सरकारी जो घर है वहां पर वो रहेंगी, इस तरीके की जानकारी आई है। एक मानसिक ट्रॉमा में है, ये भी कहा गया, सूत्रों के जरिए बताया गया कि बाकायदा उसने धक्का दिया, काफी वायलेंट हो गया था वो। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। रवीश बने रहिए आप मेरे साथ।